कर लो, अब करो न पल की देर। और इस साधु शैतान को करो जमीन पर ढेर। और दगा बाज दीवान तू, और समझ न मुझको संत। दगाबाज दीवान तू, और समझना मुझको संत। और मैं सेनापति विजय सिंह और कर दूं तेरा तुम हो वेश बदल कर महारानी की जान बचाने आए हो। बेअदब, आज तू महामंत्री के सामने नहीं, एक राजा के सामने खड़ा है और बेअदबी से पेश आ रहा है। एक राजा से कैसे बात करते? जब सामने मेरे हो जाए खड़ा, बादब सामने मेरे हो जाए खड़ा, बेअदब बात की गर मेरी शान में। अब खाली तेगों से तेरी उड़ा तू अभी, हे कड़ी भूल जाएगी इकान में। तो मंत्री प्रताप सिंह ध्यान देकर सुनो। मंत्री प्रताप सिंह, ध्यान देकर सुनो। देखा तुस्सा कमीना न संसार में, राहे हक में जो कर दे और मुझको फना, वीर ऐसा नहीं कोई दरबार में। तुझे याद है, इसलिए तू गलता जहरदार रहा। सिपाही से धर कर मार दो, राजा प्रताप सिंह का ना डर खा रहा। किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे, आए मैदान में जिसमें हो हौसला। जहाँ थैली पे रख करके आए हैं हम, जिंदगी मौत का पल में हो फैसला।
क्या समस्या है? प्रताप सिंह की आंखों में धूल डालकर तो अपनी जान बचा लेगा, महारानी को बचा लेगा, जिंदा दफन कर दूंगा। बोलो क्या है? साले तुम कहाँ मर गए थे? वही टाइम हमारा तो मारी धई के हमारा आँखी पर जैसे मिर्चा छचरा। कान खोल कर सुन लो, अगर सेनापति विजय यहाँ से जिंदा चला गया बचकर, तो दरबार का, राजमहल का कोई सिपाही मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। इसे घेर कर दफन करो। भगवान, मैं काफी जख्मी और घायल हो गया हूँ और ये दुष्ट प्रताप सिंह अपने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा कर रहा है। काश अगर मैं यहाँ तनिक भी देर ठहरा तो निश्चित प्रताप सिंह के हाथों मारा जाऊंगा। आप हमारी भलाई इसी में है कि मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि रानी माँ और उनका बेटा आजाद हो चुके हैं। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ओ जय त्रिकाल देव, जय त्रिकाल देव। आज महाकाल ने हमारी सुन लिया। अरे महाकाल ने हमारी सुन लिया और हमें वो शक्ति प्राप्त हो गई है। और आज हमारे महाकाल हमें बताएंगे कि वो नाग नागिन का जोड़ा, इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा, अरे हमें काम बता बता महाकाल, बता इच्छाधारी नाग नागिन का वो जोड़ा हमें कहाँ मिलेगा? बता। महाकाल महाकाल। नहीं महाकाल, तुम्हें बताना होगा, तुम्हें बताना होगा कि वो नाग नागिन, अरे वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हमें कहाँ मिलेगा? बताओ बताओ महाकाल, बताओ। अगर महाकाल तुमने वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा मुझे नहीं बताया तो आज ये त्रिकाल दो, आज ये त्रिकाल दो अपना सर काट कर तुम्हारी चरणों में अर्पित कर देगा। आज ये त्रिकाल दो अपना सर काट के अरे आज हमारी चरणों में अर्पित कर देगा। बताओ, नहीं बताओगे तो देख, आज ये त्रिकाल दो, अरे आज ये त्रिकाल दो तुम्हारे चरणों में सर कैसे काट कर रखता है। हाँ हराम के शमशान घाट के मुर्दे, तुम
तुम्हें नहीं मालूम? बीच रास्ते में बैठा आने जाने वालों को तकलीफें दे रहा है और तुझे ये तक नहीं पता कि सामने से किसकी सवारी आ रही है। तो बीच रास्ते में बैठा क्या कर रहा था? तुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा था? अरे भाई, मैं तपस्या में लीन था और आज मुझे महाकाल ये बताने वाले थे अरे कि इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा कहाँ मिलेगा, और तूने ठोकर मार दिया। और मुझे अब कैसे मालूम होगा कि वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा कहाँ मिलेगा? और आगे हरिराम रौजा इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए कई सुरबाई का जमा दोहार पार्टी। धन्यवाद। तो है तिरकाल। हाँ, मैं तिरकाल दो। इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल करने की तमन्ना रखने वाला तिरकाल तू है। हाँ, ए तिरकाल, अगर तेरा महाकाल तुझे बता भी देता कि इच्छाधारी नाग का जोड़ा कहाँ है, तो राजा प्रताप सिंह के मर्जी के बिना उन्हें पकड़ना तो दूर की बात है, तो उनकी सूरत तक देख नहीं पाता। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं इच्छाधारी नाग का जोड़ा कहाँ है। क्या? मैंने अपनी आंखों से उन्हें रूप बदलते हुए देखा है, बिहार करते हुए देखा है। सम्राट यानी कि तुम जानते हो कि वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा कहाँ रहता है? अच्छी तरह से। तो फिर हमें बताओ, अरे फिर तो हमें बताओ, वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता कहाँ है, और मैं उनसे मणि हासिल करूंगा। ऐसे ही बता दूंगा क्या? अगर तू मुझे एक मणि देने का वादा करे तो मैं तुझे बता भी सकता हूँ, साथ चलकर वो जगह दिखा भी सकता हूँ। एक मणि तुझे भी चाहिए? मुझे भी चाहिए। ठीक है। वैसे भी हमें एक ही मणि की जरूरत है। अगर मणि मैंने सिद्ध कर लिया, अरे जब मणि मैं हासिल कर लूंगा तो मैं वादा करता हूं कि एक मणि तुम्हें जरूर दूंगा। फिर आओ मेरे साथ। तिरकाल इसे कहते हैं नील घाटी, और मैं इसी घाटी पर पहरा दे रहा था तो इच्छाधारी नाग नागन को यहाँ बिहार करते हुए देखा है, रूप बदलते हुए इंसान से नाग, नाग से इंसान बनते हुए देखा है। अब एक काम करो, जल्दी करो, तुम इच्छाधारी को पकड़कर मणि हासिल करो, एक मणि मुझे दो। इसी नील घाटी पे वो इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं, अपना रूप बदलते हैं, लेकिन आज त्रिकाल देव के हाथों से नहीं बचेंगे। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है बता? अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग और नागिन बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर तुम्हें डस लिया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे लिए खतरा है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम मणि हासिल करोगे? हाँ, ऐसा ही। अच्छा, तुमने राजा प्रताप सिंह को दिमाग से पैदल समझ लिया है क्या? हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊं, तुम इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल करो, 9 2 11 हो जाओ। क्यों? अगर ऐसी बात है, एक बात सुन लो तिरकाल, अगर मुझसे होशियारी किया तो ये राजा प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा महाराज, अगर तुम्हें शंका है तो फिर किसी झाड़ियों में छिप कर देखो। ये बात सही है। और मैं कैसे इच्छाधारी नाग नागिन से मणि हासिल करता हूँ। जल्दी करो, मैं उसी झाड़ी में बैठे तुम्हारा करिश्मा देख रहा हूँ। ठीक है।
आज त्रिकाल देव के हाथों से वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा नहीं बचेगा। और आज ये त्रिकाल देव, अरे आज ये त्रिकाल देव मणि का हासिल करेगा। इच्छाधारी नाग और नागिन बंद कर ये बीन बजाना, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आ गया तू तू आ गया। ला मुझे मणि दे, मैं बीन को बजाना बंद कर दूंगा। मरी तो तू कभी नहीं पाएगा घोरी। मणि को नहीं देगा तो ये बीन भी बंद नहीं होगी। और ये मीट, ये मणि आज हासिल करके ही रहूंगा। मरी कभी नहीं पाएगा घोरी, कभी नहीं पाएगा। ये तेरी भूल है हरामजादी, ये तेरी भूल है। और आज तुम मरेगा। और आज मणि भी तुझे देना ही पड़ेगा। और काला पितर तुझे आज मालूम हो, काला पितर। और काला पितर, और तुझे आज मालूम हो, भेष तुझको अभी और बदलना पड़ी। तेरी शक्ति और मेरी शक्ति के आगे न चल पाएगा। मस्त हो करके मोहरा मुकलना पड़ी। सूर्य अभिमान में इस कदर हो रहा अभिमान, नहीं इस कदर तू न पाए मणि, यह समझना पड़े। हो कई भ्रष्ट बुद्धि अघोरी तेरी, नीच कर्मों का फल भी भुगतना पड़े। तू न मानो और कहना मेरा, तेरी मस्ती का बाजा मैं बजवाऊंगा। तेरी मस्ती का बाजा मैं बजवाऊंगा। मस्त हो करके तू अब कल पाप अपने तू कर्म से बाज आ, बाज अपने कर्म से हाथ मलमल के, वरना तू पछताएगा। जान जाएगी तेरी हविस में इसी, मुझसे हरगिज मणि तू नहीं। शमशान घाट के मुर्दे तुझे नहीं मालूम, अरे यह त्रिकाल देव है। आज वो मणि को हासिल करके ही छोड़ेगा। आज खराब हो गया। आज हमारा दिमाग नहीं, आज मणि हासिल करूंगा और तू मणि मुझे देगा। तैयार हो जा।
इसे नहीं डसना पियाओ, मानो मेरी बात, वरना खुद मर जाओगे, बिगड़े मेरा बता रही हो प्रिय, मैं इसे न डसूं। अगर इसे नहीं डसा प्रिय तो सारे विश्व को डस खाएगा, इसलिए मैं इसे और इसे ना डसो बात, मानो हमारे, इसे ना डसो बात, मानो हमारे, नहीं विधवा हो जाएगी भानो तुम्हारी। ये जहरीला भी और खतरनाक भी है, हाँ प्रीतम, ये जहरीला भी और खतरनाक भी है, और ये है रची रचना अमृत के सारी, ये है। आ गई और ये मेरी सती को है जानती है, ये मेरी, और ये मेरी सती को जानती है, और मैं जहरीला हूँ और ये जानती है। और मुझे डसेगा तो और खुद मर जाएगा, और मुझे तू डसेगा तो खुद मर जाएगा, और अमृत भी पिलाए ये मरी जानती है, और अमृत आखिरी तू इस घमंड में चूर है कि मैं अपनी मौत से लड़कर तुझे मरी दे दूंगा। आज तुझे तो मरी देना ही। तो ये तेरी भूल है गौरी, तेरी भूल है, क्योंकि आज मुझे अपने मरने का गम न, मुझे अपने मरने का गम न घोरी, और मगर तेरी इच्छा न होने तुझे मैं मरी अपनी हार कुछ न दूंगा। तुझे मैं मरी अपनी हार कुछ न दूंगा, और मिटा दूंगा बेशक मैं खुद को। मरी नहीं देगा, मरी नहीं देगा। लेकिन आज तुम्हें तो मरी देना ही पड़ेगा, आज तुझे मरी देना ही पड़ेगा। ले देखता है हाथों में क्या है हमारे, आज मरी तुझे देना। घोरी ये भी नहीं बजेगी, ये
क्योंकि इसकी पीर के आगे हम लोग रहने दे। बड़ी डींगे मार रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब इच्छाधारी नाग नागन सामने आया तो जान बचाकर भाग रहा था। सम्राट, ये तुम क्या कर दिए? अरे वो तो मणि देने वाले थे और तुमने गोली चला दिया। मणि देने वाले थे और तुमने गोली चलाकर बहुत ही खराब काम कर दिया। और वो लोग वो नाग नागिन भाग रहे हैं। अगर अपना दम तोड़ दिया तो समझो। अरे नहीं तो जल्दी चलो। हमें लग रहा है कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। सामने जब अंधेरा दिखाए, सामने जब अंधेरा दिखाए, दर्द पीतम सहाय मिला जाए। सामने जब हे भगवान, ये बेचारे कौन हैं जिस तरह खून से सने हुए हैं और दर्द से तड़प रहे हैं, मौत की आखिरी सांसें ले रहे हैं। आप लोग कौन हैं और आपकी ये दशा कैसे हुई? नौजवान, हम लोग एक इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागनु, हम दोनों की हालत मंत्री प्रताप सिंह और तांत्रिक त्रिकाल दोनों ने मिलकर की है। लेकिन नौजवान, आपकी भी सर से लहू बह रहा है। आखिर आपकी ये दशा कैसे हुई? देवी नागरानी, मैं उज्जैन नरेश महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह हूँ। आज उसी दुष्ट प्रताप सिंह ने मेरी भी हालत कर दी है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग आया हूँ।
लेकिन नागरानी, आप कृपा करके ये बताएं, कहीं आप वही इच्छाधारी नागन तो नहीं है जो बरसों पहले हमारे सम्राट कंचन सिंह को पत्थर होने का श्राप दिया था? हाँ नौजवान, मैं वही इच्छाधारी नागन हूँ जो सम्राट को इंसान से पत्थर बनने का श्राप दिया था। तो नागरानी, हाँ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारे सम्राट कंचन सिंह पत्थर से इंसान बन सके? नौजवान, उपाय तो है, लेकिन उसके लिए घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या नौजवान, करना पड़ेगा? जो भी महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है तो उसे जादुई जंजाल जाना पड़ेगा। हाँ, और वहाँ उस जादुई जंजाल में एक महामाया नाम की लड़की रहती है, और उस लड़की के पास जो तिलस्मी खंजर है उसे जो कोई हासिल कर लेगा और उस खंजर से तांत्रिक त्रिकाल देव का खून कर दी और उस खून को उसी पत्थर की शिला पे लगा दिया जाएगा तो महाराज पत्थर से इंसान बन सकते हैं। नागरानी, हाँ, क्या ये कार्य मैं नहीं कर सकता? कर सकते हो, कर सकते हो नौजवान, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम दोनों की शक्तियों की रक्षा करना पड़ेगा। नागरानी, हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ नागरानी कि अगर मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहा तो तुम दोनों शक्तियों की रक्षा करूंगा, साथ ही साथ अपनी बर्बादी, अपनी तबाही और तुम दोनों की मौत का बदला उन दोनों दुष्टों से जरूर चुकाऊंगा। लेकिन नागरानी, आप दोनों शक्तियों की पहचान क्या होगी? हम दोनों की शक्तियों की पहचान यही होगी, तांत्रिक त्रिकाल देव से तुम तभी जीत पाओगे जब वो दोनों शक्तियां तुम्हारे उसके सामने होगी। हाँ नौजवान, रानी, ठीक है, हमने तुम्हें वचन तो दे दिया, तुम्हें जुबान तो दे दिया, लेकिन लगता है कि यह कार्य मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप देख रही हैं मैं तो खुद मौत की कगार पे खड़ा हूं। नागरानी, ये कार्य कैसे कर सकता हूं? नौजवान, कर सकते हो, आओ अपनी शक्तियां तो तुम्हें देती हो, इसके लिए तुम ठीक हो जाओगे। भगवान, अगर मैं यहाँ तक भाग कर नहीं आता तो शायद ये राज हमें मालूम नहीं होता। और ये क्या, जैसे ही इस देवी नागरानी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी तो सारी पीड़ा ही हर ली। काश अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये राज हमें मालूम नहीं होता कि हमारे सम्राट कंचन सिंह पत्थर से इंसान बन सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए वही करना होगा जैसा कि इस देवी नागरानी ने बताया है। अब मैं इसी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। अब मैं लौटकर वापस उज्जैन नहीं जाऊंगा, बल्कि किसी तरह अपना भेष छुपाकर इसी बियाबान में अपना जीवन यापन करूंगा।
आज तक मैं महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद मेरा नाम और मेरा काम कुछ और ही होगा। और भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। और आज से मैं डाकू बनूं और सुल्ताना हो नाम। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू सुल्ताना के नाम से मशहूर करूंगा और इसी बियाबान में अपना जीवन यापन करूंगा, तब तक जब तक वो दोनों शक्तियां 18 साल की नौजवान नहीं हो जाएंगी। तब तक जिस दिन वो दोनों शक्तियां जवान हुई और मेरे सामने आएंगी, मैं अघोरी त्रिकाल देव पर विजय प्राप्त करके जादू जंजाल जाऊंगा और जादू जंजाल जाकर मैं राजकुमारी महामाया से वो तिलस्मी खंजर हासिल करूंगा और उसी खंजर से त्रिकाल देव का खून करके अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। और रही बात दुष्ट प्रताप सिंह तेरी, प्रताप सिंह, अगर तुझे एक दिन उज्जैन की गलियों में अगर कुत्तों की भांति नहीं मारा तो मेरा भी नाम सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। रामजादी, सेनापति विजय सिंह नहीं होगा।